अथ एकादशो अध्याय। द्वारिका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत। सूतवाच आंतान् स उब्रज सवृद्धान् जनपदान् शोकान् ददमोदर्वणं तेषां विषादं शम्ययन्निन्नव। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध दानर देश में पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख बजाया। स उच्कासीधौलोधरो अप्योरो क्रमस्याधर शोन शोनिमा दादमायमान कर कंज संपुटी यथाब्ज खंडे कलहंस उस्वन। भगवान के होठों की लालिमा से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों से ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर में मधुर गान कर रहा है। तमुपरिषित निधनम जगद्दय भयावहम प्रत्युदयु प्रजा सर्वा भरती दर्शन लालसा। भगवान की शंख की ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर से बाहर निकल आई। तनोपनीत वल्योरवे दीपमिवादिता आत्मा रामम पुण्य कामम निजलाभीन नित्यदा। भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, वे अपने आत्मलाभ से सदा सर्वदा पुण्य काम है। फिर भी लोग जैसे बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीपदान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। प्रत्युत फुल्ल मुखा प्रोचु हर्ष गदगद्या गिरा पीतरम शुम शर सुहृदम बितारमी वार्भका। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे, बेहर्ष गदगद वाणी से सबके सुहृद और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली वाणी में बात कर रहा हो। नतः स्मिते नाथ शब्दांग धे पंकज विरिंच बैरिंच सुरेंद्र वंदितम प्रायणम चेमी चिताम पर न यत्र काल प्रभवेत पर प्रभु। हे स्वामी, हम आपके इन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं, जिनकी वंदना ब्रह्मा शंकर और इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय हैं, जिनकी शरण ले लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बाका नहीं कर सकता है। भावाइनस्त्वं भव विश्वभावन त्वमेव माता सुहृत्पति पिता त्वं सद्गुरून् परमं च दैवतं यशानुवृत्त्या कितनो बभूविम। विश्वभावन, आप ही हमारे माता पिता सुहृद स्वामी और पिता है। आप ही हमारे सद्गुरु और परम आराध्य देव है। आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। अहोशनाथा भवता अस्मयद्यम त्रैविष्ट्यपानामपि दूरदर्शनम प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणाननम पश्येम रूपम तो शरुशोभिगम। आहा, हम तो आपका साथ पाकर ही स्नात हो जाते हैं, क्योंकि आपके शौर्य सौंदर्य पार अनुपम रूप का हम दर्शन करते हैं। कितना सुंदर मुख है, प्रेमपूर्ण मुस्कान से स्निग्ध चितवन। यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह अम्बुजाक्षापसाड़ मोभो भगवान कुरून मधुन बात सुहृदृक्षया तत्राब्ध कोटि प्रतिमा छनो भवेद रविम बिनाक्षुरियु न सत्वाचित। हे कमल नयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा ब्रजमंडल चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी होती है जैसे सूर्य के बिना आंखों की। इति चोदीरिता वाच प्रजानां भक्तवत्सल शृण्वानु अनुग्रहं दृष्ट्वा वितन्वन् प्रविशत्पुरम्। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा की मुख से ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपा में दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारिका में प्रविष्ट हुए। मधुभोज दारसाहार कुकुडांध कृक विष्णुवी आत्मतुल्य वलय गुप्ताम नागे भोगवती मिव। जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती पातालपुरी की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वह द्वारिकापुरी श्री मधु भोज दर्शा अह कुकुड़ अंधक और विष्णुवंशी यादवों से, जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से नहीं की जा सकती, सुरक्षित थे। सर्वतो शर्विभो पुण्य वृक्ष लताश्रमई उधानो उपवनारामई वृत्तपदाकर श्रियम।
वह पूरी समस्त ऋतुओं की संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओं के कुंजों से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं एवं क्रीड़ावन थे। बीच बीच में कमलयुक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। गोपुर द्वार मार्गेषु कुतकौतुक तोरणाम चित्रध्वज पताकाग्रैरंत प्रतिहतातपाम। नगर के फाटकों, महल के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागतार्थ बंधनवारें लगाई गई थी। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी, जिनसे उन स्थानों पर घाम का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था। सम्मार्जित महामार रथ्यापन क चत्वराम सिक्ताम गंध जलय रूपताम फल पुष्पाक्षतां कुड़ई। उसके राजमार्ग, अन्य सड़कें, बाजार और चौक झाड़ बुहार कर सुगंधित जल से सींच दिए गए थे और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल फूल अक्षत अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। द्वारी द्वारी गृहाणाम च दध्यक्षत फलेक्षुभि अलंकृतानाम पूर्ण कुंभे बलि भी धूप दीपकई। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही अक्षत फल एक जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं और धूप दीप आदि सजा दिए गए थे। निशम्य प्रेष्ट मायांतम वसुदेवो महामना अक्रूरश्चोग्र अग्रशीनश्च रामश्चाद्भुत विक्रम। उदार शिरोमणि वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेशन और जाम्बती नंदन साम ने जब ये सुना कि हमारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपनी अपनी सभी आवश्यक के कार्य, सोना बैठना और भोजन आदि छोड़ दिए। प्रेम के आवेश से उनका हृदय उछलने लगा। प्रद्युम्नश्चारुदेशन सांबो जाम्बती सुत प्रहस बेगु अचिसित सैनासन भोजना। बाणेन्द्रम पुरस्कृत ब्राह्मणे सुमंगलै शंख तुरीय निनादी ब्रह्मघोषीं चादिता प्रत्युयुग्म जगमूर्थे रिष्टा प्रण्यागत साध्वसा। वे मंगल शकुन के लिए एक गजराज को आगे करके स्वस्त्ययन पाठ करते हुए और मांगलिक सामग्री से सुशोभित ब्राह्मणों के साथ लेकर शंख और तुहड़ी आदि बाजी बजाने लगे और वेद ध्वनि होने लगी। वे सब हर्षित होकर रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की आगवानी करने के लिए चले। बार मुख्या सतसो हाने अस्त दर्शनोत्सुका लसत कुंडल निर्भात कपोल बदन श्रिय। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वारांगनाएं, जिनके मुख कपोलों पर चमचमाते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से बड़े सुंदर दिख रहे थे, पालकियों पर चढ़कर भगवान की आगवानी करने के लिए चली। नटन नर्तक गंधर्वा सूत मागध वंदिना गायंती ज्योत अश्लोकम चरितानि अद्भुतानि च। बहुत से नट, नाचने वाले, गाने वाले, बिरुद बखानने वाले, सूत मागध और बंदीजन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का गायन करते हुए चलने लगे। भगवान सत्यबधुन बंधुनाम पौराणाम अनुवर्तिनाम यत विद्युत संगम्य सर्वेषां मानमाददे। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधुओं, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। प्रहलाभिवादनश्च अश्लेषक स्पर्श अस्मितेचन आश्वस्य चाश्वत्पाकेभ्यो वीरश्चाभिमतेयुः। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादन, तो किसी को हृदय से लगाया, तो किसी से हाथ मिलाया, किसी को देखकर मुस्कुराया और किसी को प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिया। इस प्रकार चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सपत्नीक ब्राह्मण और वृद्धों तथा दूसरे लोगों को भी आशीर्वाद ग्रहण करते हुए, बंदीजनों से वृद्धावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण नगर में प्रवेश किए। स्वयं च गुरु भी विप्रे सदारे स्त्री वीरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानो अन्ये वन्दे भेश्चाविशत्पुरम्। राजमार्गे गते कृष्ण द्वारकाया कुल स्त्रिय विप्र तदीचन महोत्सव। शौनक जी, जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे, उस समय द्वारिका की कुल कामनियां भगवान के दर्शन को ही परमानंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई।
नित्यं निरीक्षन्मानानां यद्यपि द्वारिकौकशां नैवं तृप्यन्तीं ईदृश श्रीयोधामांगम अचितम। भगवान का वक्षस्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी जी का निवास स्थान है। उनका मुखारबिंद नेत्र के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाली है। उनके चरण कमल भक्त परमहंसों के आश्रय हैं। श्रीयोनिवासो यस्योर पानपात्र मुखम दृशां बाहो लोकपालानां शारंगानां पदाम्बुज। उनके अंग अंग शोभा के धाम है। भगवान की इस छवि को द्वारकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं हो पाती। सीतात पत्रव्य जने रूपस्कृत प्रसून वर्षे रवि वर्षित पति पिशंग वासा बनमाल्या बबौ घनो यथार्कोडूप चाप वैधुतु। द्वारिका की राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चढ़ डुलाए जा रहे थे। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे पीताम्बर और बनमाला धारण किए हुए थे। इस समय वे ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य चंद्रमा इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान हो रहा है। प्रविष्टस्तु गृहं पितृ परिष्वत मातृभिः वंदे शीर्षा सप्त देव की प्रमुखा मुदा। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहां उन्होंने बड़े आनंद से देवकी आदि सातों माताओं का चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बिठा लिया। तापुत्रम आरोप्यम स्नीयस्ततोपयोधरा हर्षविलितात्मना शिशुचु नेत्रजर्जली। और माताओं ने उन्हें गोद में बिठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विहल हो गया और वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। अथा विशद शोभनम सर्वकामम मनुत्तमम प्रसादाय पत्नियां सहस्राणि च षोडश। माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उसमें 16,000 पत्नियों से अलग अलग महल थे। पत्न्य पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं विलोक्य संजात मनोमहोत्सवा उत अस्तुरारात सहसा अशनाशयात शाकंबरती विरदत लोचनानना। उन्हें अपने निकट देख करके वे एकाएक ध्यान छोड़कर खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन ही नहीं बल्कि उन नियमों का भी त्याग कर दिया जिन्होंने अपने पति के प्रवासी होने पर उन्होंने ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्र लज्जा से भर आए थे। तस्मात् मजै दृष्टि भीरंतरात्मना दुरंत भावा पडीरे भीरे पतिम निरुद्धम पयास्त्रम बद्भु नेत्रयो बेलज्जतिनो भुर्गु वैकवल्लवात। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन फिर नेत्रों के द्वारा और तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। सौनक जी, इस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे उन्होंने संकोचवश उन्होंने बहुत रोका, फिर भी विवस्था के कारण वे तो छलक ही गए। यद्यपशोपासुरगतो रोगत अस्थापि तस्यांग ध्रियुगम नवम नवम पदी पदी का विरमित तत्पदा चलापि यच्चिणम जहाति कहेचित। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में श्रद्धा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए जान पड़ती थी। भला स्वभाव से चंचल लक्ष्मी जिनके एक क्षण का भी जिन्हें नहीं छोड़ती, उनकी सन्निधि से किस स्त्री की तृप्ति हो सकती है। एवं निर्पाणाम चिति भार जन्मना महौक्षीहीन भी परिवृत तेजसाम विधाय वैरम श्वसनो यथानलम मिथौ बदेनो परतो निरायुध। जैसे वायु बाशों के संघर्ष से दावा नल पैदा करके उन्हें जला देती है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई बार अक्षौहिणी सेना से एक दूसरों से मरवा डाला और उसके बाद आप उपराम हो गए।
स एष नरलोके यस्मिन् अवतीर्ण स्वमायया रेमे स्थिरत्नकुटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे और सहस्त्रों रमणीय रत्नों से रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह वे क्रीड़ा कर रहे हैं। उद्दाम भाव पिशु नाम मल बल गुहास ब्रीडावलोक निहितो मदनु अपि आशाम शम्मु चाप मजाहत प्रमदोत मासता यशेन्द्रिय भीमथी तुम कुहर्ण कुकर्ण से कु। जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुख भाव की सूचित करने वाली थी, जिनकी लजीली चितवन की चोट से वह शुद्ध होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था। वे कमनीय कामनियां अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा कर सकी, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य ही समझते हैं। यह उनकी मूर्खता है। तामयम मन्यति लोकम हा संगमपे संगिनम आत्मोपीन मनुजम व्याप्रणवाणं यतो अबुध एतदेशन्मीशस्य प्रकृतोऽस्तु अपि तद्गुणै न युज्यति सदात्मस्थैर्था बुद्धि अस्तदाश्रया। यही तो भगवान की भगवता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उनके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृतिक गुणों से लिप्त नहीं होती। तम्मेनीमेनीरे अबला मुढ़ास्तरणं चानुवर्तम्रः अप्रमाण विदु भर्तुरीश्वरं मत्यो यथा। वे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत से भी स्त्री प्रायण भक्ति समझ बैठी थी, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां प्रथमस्कन्धे नैमिष्योपाख्याने कृष्णद्वारिकापर्वेषु नामेकादशो अध्यायः।